वहां दो पूंजीपति बैठे थे, तो उनमें से एक उठ करके खड़ा हो गया और उसने मंत्री जी क्या कहा कि सेठ जी, संसार में ज्यादा दिन तो रहना है नहीं और मेरा दुनिया में किसी से बैर नहीं है, परंतु ये जो सज्जन बैठे हैं ना सामने, इनसे मेरा बहुत दिनों से वैर चला आ रहा है, आज मैंने अपना वैर छोड़ दिया। तो जो दूसरा धनपति था, पूंजीपति था, पंकज काकरिया, वो भी उठ करके खड़ा हो गया और उसने कहा कि सुनो सेठ जी, आज ये सीधा हुआ, नहीं तो जिंदगी भर इसने मेरे को बड़ा दुख दिया है। वो दूसरा क्या बोला, आज महाराज ये सीधा हुआ है और नहीं तो जीवन भर इसने मेरे को बड़ा दुख दिया है। और उसके मुंह से अमित मास्टर साहब क्या निकला कि इसने अपना वैर छोड़ दिया तो छोड़ दिया, लेकिन महाराज मैं तो नहीं छोड़ूंगा। और जब उसने ऐसा कहा तो जिस व्यक्ति ने पहले कहा था मैंने वैर छोड़ दिया, वो तो व्याकुल हो गया, रोने लगा इस भावना से कि मैंने वैर छोड़ दिया और इसने वैर छोड़ा नहीं, तो मेरा वैर तो मिटा नहीं, समाप्त तो हुआ ही नहीं। तो वो रोने लगा। और श्री सेठ जी का स्वभाव ऐसा नहीं था पंकज काकरिया, किसी के सिर पर हाथ घुमा दें, किसी के पीठ पर हाथ घुमा दें, लेकिन उस दिन उन्होंने क्या किया, उसकी पीठ पर हाथ घुमा दिया और कहा कि तुम चिंता क्यों करते हो, तुमने अपना वैर छोड़ दिया, तुम्हारा वैर तो निकल गया। और दूसरे व्यक्ति से भी श्री सेठ जी ने कहा कि भैया तुम भी अपना वैर छोड़ दो। तो उसने हरीश क्या जवाब दिया, उसने कहा महाराज इसने वैर छोड़ दिया तो छोड़ दिया, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। और मंत्री जी क्या बोला कि मैं तो साथ ही लेके जाऊंगा। क्या कहा है? कहा मैं तो साथ में ही लेके जाऊंगा। और माताओं बहनों, जैसे उसने कहा कि मैं तो साथ में ही लेके जाऊंगा, अब देखो महापुरुषों के वचनों का कितना प्रभाव जीवन में पड़ता है। उसी समय श्री जयदयाल जी गोविंदका के मुंह से निकला कि देखो भैया, जब दुनिया से जाना ही है तो कोई बढ़िया चीज लेके जाओ, ये वैर लेके जाओगे? अरे संसार से जाना है तो कोई अच्छी चीज लेके जाओ, ये वैर लेके जाओगे? और जैसे श्री सेठ जी के मुंह से निकला कि दुनिया से जाना है तो कोई अच्छी चीज लेके जाओ, ये वैर लेके जाओगे। आप देखो इन वचनों का इतना प्रभाव उसी समय पड़ा उसके जीवन में अमित मास्टर साहब, कि उसके भी मुंह से निकल गया कि सेठ जी आज मैंने भी अपना वैर छोड़ दिया। और दोनों ही सभा में लिपट करके खूब रोए और रोने के बाद अपने अपने घरों में गए, मिष्ठान वितरण करने लगे। लोगों ने कहा भाई आज कौन सी तिथि है, कौन सा त्योहार है, कौन सा उत्सव मना रहे हो? उनके मुंह से निकला कि इतने दिनों से चला आ रहा मेरा वैर समाप्त हो गया, अब इससे ज्यादा प्रसन्नता का विषय क्या हो सकता है? तो पंकज काकरिया में संदेश ब्रह्ममुहूर्त वेला में ये देना चाहता हूं, माताओं बहनों, एक भी आदमी से वैर रहेगा दुनिया में तो इस जन्म में कल्याण नहीं होगा। किसी से वैर मत करो, यहां संसार में किसी से बैर न करो। अगर किसी से बैर हो तो मैं तो सच कहता हूं आज ही जाकर के उसके चरणों में शीश झुकाना और साफ शब्दों में कह देना कि भैया मेरा तेरा कोई बैर नहीं है, हमारा तुम्हारा कोई बैर नहीं, आज ही जाकर के सिर झुका देना। देखो क्षमा करने वाला भी वीर होता है और क्षमा मांगने वाला भी बहादुर होता है। क्षमा मांगने वाला भी बहादुर होता है और क्षमा करने वाला भी वीर होता है। आज ही जाकर के चरणों में सिर झुका देना और कह देना भैया मेरा तेरा कोई बैर नहीं है, मैंने अपना बैर छोड़ दिया। किसी भी आदमी से यहां दुनिया में बैर न करो, और नहीं तो इस जन्म में कल्याण नहीं होगा। तो भगवान ने संदेश दिया कि गेया सा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। भगवान ने कहा उसको नित्य सन्यासी समझना चाहिए, किसको? जो किसी से द्वेष नहीं करता है और किसी से अपेक्षा नहीं रखता। और आगे भगवान ने क्या कहा, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। मेरे श्याम सुंदर ने क्या सुंदर संदेश अमित मास्टर साहब दिया है। भगवान ने कहा वो द्वंद्व रहित तो हो जाता है, निर्द्वंदो ही महाबाहो, अर्जुन वो द्वंद्व रहित हो जाता है। और अंतिम पद में क्या कह दिया, सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। वो सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कौन? जिसके जीवन में द्वंद्व नहीं रहता है। और जब तक ये द्वंद्व रहेगा, बिल्कुल सीधी बात है, पंकज काकरिया कल्याण नहीं होगा। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। भगवान ने प्रकाश दे दिया कि अर्जुन जो द्वंद्व रहित हो जाता है और वो सुखपूर्वक इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो राग द्वेष है ना, ये राग द्वेष है ना, ये साधक के जीवन में बहुत बड़े शत्रु हैं मास्टर साहब, बहुत बड़े शत्रु। ये साधन सामग्री को लूट लेते हैं। इसलिए जीवन में समता आनी चाहिए। समता क्यों? कि ना अनुकूलता रहने वाली है, ना प्रतिकूलता रहने वाली है, ना सम्मान रहने वाला है, ना अपमान रहने वाला है, ना निंदा रहने वाली है, ना स्तुति रहने वाली है। मैं सजनों सच कहता हूं, ना लाभ रहने वाला, ना हानि रहने वाली, ये कुछ भी नहीं रहेगा। पंकज काकरिया, ये सब जिंदगी का प्रवाह है। ये सब जीवन का प्रवाह है अमित मास्टर साहब, ये कुछ नहीं रहने वाला है। ना सम्मान रहेगा, ना अपमान रहेगा, ना निंदा रहेगी, ना स्तुति रहेगी, ना मेरे भाई बहन लाभ रहेगा, ना हानि रहेगी, कुछ नहीं रहेगी। ये सब जिंदगी का प्रवाह, ये सब जा रहा है, सब जा रहा है। सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान ने संदेश दे दिया कि जो सिद्धि में असिद्धि में सम हो जाता है, यानी राजी नाराज नहीं होता है। चुन्नीलाल जी, जो सिद्धि में असिद्धि में सम हो जाता है, यानी सफलता असफलता में राजी नाराज नहीं होता है, और जो जीवन में सम हो जाता है, मैं सच कहता हूं उसका भगवान से संबंध हो जाता है। मंत्री जी,
महापुरुषों ने भी कहा है, आवत हर्ष न उपजे और जावत शोक न होए, वैसी रहनी जो रहे तो घर में जोगी होए। महापुरुषों ने कहा आवत हर्ष न उपजे, यानी अनुकूलता में तो इतराए नहीं, और जावत शोक न होए।